रजत गुप्ता जो इनिशियली आईआईटी के सपने देखते थे, लेकिन जेईई में रैंक ना आने की वजह से उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया और आज रजत गूगल में एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रिया सिंह जो नीट क्लियर नहीं कर पाई लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया और अब वो एक रेप्यूटेड फर्म में डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है। अभिषेक एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो यूपीएससी तो क्रैक नहीं कर पाए लेकिन स्टेट पीसीएस एग्जाम के थ्रू आज एक डीएसपी हैं, ऑल बिकॉज ऑफ प्लान बी। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2018 से 2022 के बीच 59,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने खुद की जान ले ली, जिनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स नीट, जेईई और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे और सक्सेस ना मिलने की वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना। क्योंकि आज के यूथ और उनकी फैमिलीज को लगता है कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इंडिया के यूथ ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने में लगे हुए हैं जिनका सक्सेस रेशियो सिर्फ कुछ परसेंटेज पॉइंट्स में है, वो भी बिना किसी प्लान बी के। ऐसे में जब इनके सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं या ये एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते तो इन्हें अपने आगे का फ्यूचर देखना बंद हो जाता है, क्योंकि इनके पास कोई भी प्लान बी नहीं था। जिसके बाद इन स्टूडेंट्स को ना चाहते हुए भी एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो इनकी जिंदगी ही खत्म कर देती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के साथ एक प्लान बी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों स्टूडेंट्स अपने प्लान बी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिसमें लगभग आधी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र के यूथ की है, जिनमें से 45% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है और उनकी उम्र 25 साल से भी कम है। इंडिया के यूथ का एक बड़ा हिस्सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ है। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल लें तो हर साल लगभग 10 से 11 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं, जिनमें से सिर्फ 800 से 1000 कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट होते हैं। मतलब सक्सेस रेशियो सिर्फ 0.1% है। इसके बावजूद भी लाखों एस्पिरेंट्स इन एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर साल एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो लोग इन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अनचाहा जॉब करें या अनएम्प्लॉयड रहकर किसी अच्छे जॉब की तलाश में लगे रहें, और जो कुछ नहीं कर पाते वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल नीट और जेईई के साथ भी है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लान बी। अब ऐसा नहीं है कि जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी, जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उन्हें प्लान बी के बारे में पता नहीं होता। उन्हें पता होता है कि हमें अपने साथ एक प्लान बी रखना चाहिए, लेकिन वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसका रीज़न है एग्ज़ाम प्रोसेस। इन एग्जाम्स को ईयर वाइज कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाते वो मानते हैं कि थोड़ी और तैयारी से वो अगले साल बेटर कर पाएंगे, इसीलिए वो वापस अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं और ये सिलसिला साल दर साल चलता रहता है, समय निकलता रहता है। आइए समझते हैं कि एक्चुअली में प्लान बी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और हम कैसे इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लान बी का मतलब है एक बैकअप प्लान, एक ऑल्टरनेटिव पाथ जो आप तब अपना सकते हैं जब आपका प्राइमरी प्लान यानी कि प्लान ए फेल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी, जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में कंपटीशन कितना टफ होता है। लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती है। ऐसे में प्लान बी आपको एक एश्योरेंस और सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लान बी सिर्फ एक बैकअप नहीं है, ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी बनाए रखता है, क्योंकि जब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, जिससे हम अपना बेस्ट दे पाते हैं बिना ये सोचे कि अगर फेल हो गए तो क्या। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो प्लान बी के फॉर्म में आप स्टेट पीसीएस, एसएससी या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और दूसरे प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी रुख कर सकते हैं। ठीक इसी तरह नीट की तैयारी के साथ आप प्लान बी के फॉर्म में प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू जा सकते हैं या फिर एलाइड मेडिकल कोर्सेज भी ले सकते हैं। बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, यहाँ तक कि डी फार्मा जैसे कोर्सेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। या फिर इन सब को छोड़कर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ प्लान बी के फॉर्म में कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्किल, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस इत्यादि। अब सवाल ये उठता है कि प्लान बी को इम्प्लीमेंट कैसे करें। चलिए
कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो आपको अपने प्लान बी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और फील्ड से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस का रिसर्च करें। जैसे अगर आप जेईई दे रहे हैं तो इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे कोर्सेज और कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर करें। स्टेट स्पेसिफिक बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं। अगर आप गाइडेंस चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अपने प्राइमरी गोल के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो आपके दूसरे फील्ड्स में भी यूजफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। ये स्किल्स आपको वर्सेटाइल बनाते हैं और आपके करियर ऑप्शंस को ब्रॉड करते हैं। अपने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और सीनियर से बात करें जो आपके इंटरेस्टेड फील्ड्स में है। उनसे वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस लें। नेटवर्किंग से आपको रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव और करियर पाथ के बारे में पता चलेगा जो शायद बुक्स और इंटरनेट से ना मिले। सबसे जरूरी है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें। हर वक्त ये याद रखें कि प्लान बी फेलियर नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेटिव सक्सेस रूट है। पॉजिटिव माइंडसेट और फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाइफ के हर सिचुएशन में सक्सेसफुल बनाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि प्लान बी क्या होता है और ये जरूरी क्यों है। मेरा ये मानना है कि हर स्टूडेंट को अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहिए, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। प्लान बी को अपना वीक पॉइंट नहीं बल्कि स्ट्रेंथ समझे। याद रखें, सफलता के कई रास्ते होते हैं और कभी कभी प्लान बी आपको ऐसा सक्सेस दे सकता है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों को फेलियर फेस करना पड़ा, लेकिन वो किसी और फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उदाहरण के तौर पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 23 साल की उम्र में उन्हें इंडियन एयरफोर्स से रिजेक्शन मिला था, जिससे उनके पायलट बनने का सपना टूट गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हुए, जिसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव।